चिक्का रेड्डप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में ऑनरेबल कर्नाटका हाई कोर्ट ने एक लीडिंग जजमेंट देते हुए ये कहा है कि अगर रेप का एक्यूज विक्टिम या प्रोसिक्यूटेड से शादी कर लेता है और शादी का प्रमाण अगली तिथि तक कोर्ट में फाइल कर देता है, तो ऐसी सारी प्रोसीडिंग इवन दो पास्को एक्ट यानी प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, इन शॉर्ट पास्को एक्ट को भी क्वेश किया जा सकता है। और ऑनरेबल कोर्ट ने पास्को एक्ट के सेक्शन 6(8) को क्वेश करते हुए और 376(2) आईपीसी को भी क्वेश करते हुए अगली तिथि पे एक्यूज के जरिए से मैरिज अथराइजेशन सर्टिफिकेट देने पे इंटायर क्रिमिनल प्रोसीडिंग को क्वेश कर दिया है। यानी अगर ये कहा जाए तो कर्नाटका हाई कोर्ट का एक लीडिंग जजमेंट के रूप में माना जा सकता है, या माना जाए वेरियस ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यह हेल्ड किया है कि माइनर का कंसेंट वो कंसेंट नहीं है। यानी अगर नाबालिग के जरिए से कोई भी स्वेच्छा या सहमति दी गई है तो ऐसी सहमति को इंडियन मेजॉरिटी एक्ट और आईपीसी और सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत कंसीडर नहीं किया जाता है। यानी नाबालिग के जरिए से कोई भी रेप के केस में दिया हुआ कंसेंट उसकी एविडेंटरी वैल्यू और एक्यूज के फेवर में वो कोई भी बेनिफिट नहीं करता है। ऐसा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के साथ साथ वेरियस ऑनरेबल हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट के जजमेंट्स मौजूद हैं। उन सारे जजमेंट्स के बीच में एक लैंडमार्क जजमेंट देते हुए ऑनरेबल कर्नाटका हाई कोर्ट ने कहा कि अगर एक्यूज विक्टिम या प्रोसिक्यूट्रिक्स से शादी कर लेता है तो ऐसी स्थिति में मैट्रिमोनियल स्टेटस और अगली फर्दर लाइफ को देखते हुए संपूर्ण क्रिमिनल प्रोसीडिंग इवन दो पास्को एक्ट की प्रोसीडिंग को भी क्वेश की जा सकती है। और ऑनरेबल कर्नाटका हाई कोर्ट ने एक बड़ा लीडिंग जजमेंट देते हुए शादी किए जाने के उपरांत सारी प्रोसीडिंग को A to Z यानी रेप से लेकर के पास्को एक्ट की तमाम धाराओं को क्वेश कर दिया है। इस तरह से अगर देखा जाए तो सहमति के आधार पे माइनर से शादी के बेस पे अगर कोई शादी का सर्टिफिकेशन देता है या एश्योरेंस देता है तो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन के तमाम केस इस आधार पे क्वेश हो सकते हैं।